नमस्कार। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत हैं, मार्कस ऑरेलियस एंटोनिनस। हाँ, रोमन सम्राट, लेकिन साथ ही एक गहरे दार्शनिक भी। हमारे पास उनके मशहूर काम मेडिटेशंस के कुछ हिस्से हैं। जेरेमी कोलियर का अनुवाद एलिस जिमरन ने संशोधित किया है और एक परिचय भी है। हाँ, जो हमें उनके जीवन और विचारों को समझने में मदद करेगा। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद है इन स्रोतों को खंगालकर ये समझना कि आखिर वो कौन सी गहरी बातें या सीख हैं जो आज भी हमारे काम आ सकती हैं। हाँ, सोचिए जरा। एक आदमी जो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल रहा था, लगातार लड़ाइयां लड़ रहा था, वो कैसे दर्शन, फिलॉसफी का सहारा लेकर अपने मन को शांत और केंद्रित रखता था। यही जानना है। बिल्कुल। प्लेटो ने कभी एक दार्शनिक राजा का सपना देखा था, है ना? एक ऐसा शासक जो बुद्धिमान भी हो, नेक भी। हाँ, एक आदर्श। और मार्कस ऑरेलियस शायद इतिहास में उस सपने के सबसे करीब पहुंचने वाले इंसान थे। शायद। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन स्रोतों में क्या खजाना छिपा है। परिचय हमें बताता है कि मार्कस ऑरेलियस असल में सम्राट एंटोनिनस पायस के दत्तक पुत्र थे। उन्हें उस जमाने की सबसे बेहतरीन तालीम मिली थी। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बचपन से ही उनका झुकाव दर्शन की तरफ था। अच्छा। खास तौर पर स्टोइसिज्म की ओर। स्रोत बताते हैं कि सिर्फ 11 साल की उम्र में हाँ, उन्होंने दार्शनिकों वाले सादे कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। ये तो बड़ी अनोखी बात है, खासकर किसी ऐसे लड़के के लिए जिसे भविष्य में रोम का सम्राट बनना था। बिल्कुल, क्योंकि स्टोइक दर्शन तो, जैसा आपने कहा, शारीरिक सुखों को नजरअंदाज करने और सिर्फ सद्गुण यानी नेकी पर ध्यान देने की बात करता है। हाँ, ये एक अजीब एक भावी राजा के लिए तो ये बड़ी अलग तरह की ट्रेनिंग थी। सही कहा। स्टोइक खुद को विश्व नागरिक मानते थे। सिद्धांत रूप में तो वो कहते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। हाँ, लेकिन असल जिंदगी में, व्यवहार में अलग थे। हाँ, व्यवहार में वो अक्सर उस समय की व्यवस्था से सहमत नहीं होते थे और राजनीति से दूरी रहते थे। मार्कस के पास ये ऑप्शन नहीं था। उन्हें तो साम्राज्य चलाना ही था। बिल्कुल। और उनका शासन आसान बिल्कुल नहीं था। साम्राज्य बहुत बड़ा था, पश्चिम में ब्रिटेन से लेकर पूर्व में अर्मेनियाई पहाड़ों तक और अरब के रेगिस्तानों तक, बहुत विशाल। हाँ, उन्हें उत्तर की तरफ क्वाडी जैसी जनजातियों से लगातार युद्ध लड़ने पड़े। मेडिटेशंस में हमें ऐसे नोट्स मिलते हैं जैसे क्वाडी के बीच लिखा गया। हाँ, ये दिखाता है कि ये गहरे विचार युद्ध के मैदान में मुश्किल हालात के बीच लिखे गए थे। बिल्कुल। और सिर्फ युद्ध ही नहीं थे। नहीं, स्रोत बताते हैं कि पूरब से आई एक भयानक प्लेग ने इटली में तबाही मचा दी थी। ओहो। इसी प्लेग में उनके दत्तक भाई और सह सम्राट लूसियस वेरस, उनकी मौत हो गई, जिन्हें मार्कस ने अपने पिता की इच्छा के मुताबिक साम्राज्य में हिस्सेदार बनाया था। हाँ, और फिर अकाल भी पड़े, जिनसे निपटने के लिए मार्कस ने बहुत ध्यान से दान योजनाएं वगैरह बनाई। और जैसे इतना काफी ना हो, उनके सबसे भरोसेमंद जनरलों में से एक अविडियस कैसियस, हाँ, कैसियस, उसने सीरिया में बगावत कर दी। उसने शायद सोचा होगा कि इतने नरम दिल सम्राट को हराना आसान होगा। हाँ, पर वो बगावत जल्दी ही कुचल दी गई और कैसियस अपने ही एक अफसर के हाथों मारा गया। अच्छा। यहाँ मार्कस का रवैया देखने लायक है। जब उन्हें कैसियस के मारे जाने की खबर मिली तो उन्होंने अफसोस जताया। अफसोस किस बात का? कि उन्हें कैसियस को माफ करने का मौका नहीं मिला। अरे, इतना ही नहीं, उन्होंने बगावत से जुड़े सारे कागजात जलवा दिए ताकि किसी और पर आंच ना आए। ये तो कमाल की बात है। हाँ, ये उनके स्टोइक दर्शन को दिखाता है, मुश्किल हालात में भी सिद्धांतों पर टिके रहना। लेकिन एक पहलू और है जो थोड़ा विरोधाभासी लगता है। उनके शासनकाल में ईसाइयों पर हुए अत्याचार। परिचय साफ करता है कि इसकी वजह ज्यादातर राजनीतिक थी, धार्मिक नहीं। हाँ, इसे समझना जरूरी है। उस दौर के रोमन धर्म में देवताओं में लोगों का असल विश्वास कम हो रहा था। अच्छा। बाहरी रस्में ज्यादा अहम हो गई थी। स्टोइसिज्म जैसी दूसरी फिलॉसफी पुराने देवी देवताओं को किसी न किसी तरह अपने में समेट लेती थी, उन्हें प्रतीकों के रूप में देखती थी। मगर ईसाई ऐसा नहीं कर सकते थे। बिल्कुल, वो मूर्ति पूजा को सिरे से खारिज करते थे। हाँ, और स्रोत बताते हैं कि वो सिर्फ खुद ही मूर्ति पूजा से नहीं बचते थे, बल्कि कभी-कभी दूसरों को भी उकसाते थे। हाँ, यहाँ तक कि मूर्तियां गिरा देते या उनका अपमान करते थे। ऐसे में ये कोई ताज्जुब की बात नहीं कि रोमन लोग उन्हें शक और नफरत से देखते थे। उन पर झूठे इल्जाम भी लगाए जाते थे, जैसे कि वो इंसानी मांस खाते हैं या अनैतिक काम करते हैं। और ये भी कहा गया है कि ईसाई कई बार जानबूझकर ऐसे काम करते थे जिससे उन्हें सताया जाए। वो शहादत चाहते थे। ओहो। इसलिए मार्कस ऑरेलियस ने शायद बस मौजूदा कानूनों को लागू होने दिया।
आज के नजरिए से ये गलत लगता है, जाहिर है, हाँ बिल्कुल। लेकिन उस समय के राजनीतिक माहौल में ये शायद व्यवस्था बनाए रखने का एक तरीका समझा जाता होगा। फिर भी जैसा कि फरार ने कहा है, उन्हें सबसे महान बुतपरस्त सम्राटों में से एक माना गया है। ये उनके चरित्र की जटिलता दिखाता है। बिल्कुल। चलिए अब उस दर्शन पर आते हैं जिसने मार्कस को इतना प्रभावित किया, स्टोइसिज्म। ये आखिर था क्या? परिचय के मुताबिक इसकी शुरुआत एथेंस में ज़ेनो नाम के दार्शनिक ने की थी लगभग 290 ईसा पूर्व, और इसकी जड़ें हेराक्लिटस के शाश्वत अग्नि वाले विचार में थीं। हाँ, स्टोइक्स का मानना था कि ये पूरा ब्रह्मांड एक मूल अग्निमय ईथर या तत्व से बना है। अग्निमय ईथर। हाँ, यही तत्व बाकी चीजों में बदलता है, लेकिन इसका मूल स्वभाव हमेशा अग्निमय रहता है। यही ब्रह्मांड की आत्मा है, ईश्वर है। अच्छा। उनका मानना था कि दुनिया एक तर्कसंगत योजना के तहत बनी है और इसमें एक सर्वोच्च विवेक या रीजन काम करता है। मार्कस ऑरेलियस के लेखों में भी ईश्वर का जिक्र आता है ना, कभी एक निराकार शक्ति के रूप में, हाँ, अग्निमय वायुधारा जैसा कुछ, और कभी लगभग एक व्यक्तिगत शासक ज़्यूस के तौर पर। लेकिन ऐसा लगता है कि वो ब्रह्मांड की संरचना से ज्यादा नैतिक शिक्षा पर जोर देते थे। हाँ, ये बात सही है। खासकर बाद के स्टोइक्स के लिए नैतिक शिक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी। और आत्मा के बारे में उनका क्या विचार था? उनका एक और दिलचस्प विचार था कि आत्मा भी एक भौतिक चीज है, एक अग्निमय धारा जो ईश्वर का ही एक अंश है। आत्मा भी भौतिक? हाँ, इसी वजह से इंसान ईश्वर से और बाकी सभी इंसानों से जुड़ा हुआ है, खून या मांस के रिश्ते से नहीं, बल्कि मन और तर्क के रिश्ते से। मन और तर्क से। हाँ, जैसा मार्कस खुद लिखते हैं मेडिटेशंस की दूसरी किताब के पहले ही हिस्से में, भले ही हम एक ही खून और मांस के ना हों, फिर भी हमारे मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। ये तो बहुत गहरा विचार है। और उनकी नैतिकता का मूल सिद्धांत क्या था? बहुत सीधा सा सिद्धांत था, सद्गुण यानी नेकी ही एकमात्र अच्छाई है। सिर्फ नेकी? हाँ, और सच्ची खुशी सिर्फ नेकी में ही मिल सकती है। एक नेक इंसान पर बाहरी परिस्थितियों का, मतलब हालात का, कोई असर नहीं होता। कोई असर नहीं, बीमारी, गरीबी, कुछ भी उसे असल में नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो अपने आप में एक राजा है, इंसानों के बीच एक देवता जैसा। बाकी सब चीजें, सेहत, पैसा, शोहरत, ये सब मध्यवर्ती चीजें हैं। मध्यवर्ती मतलब ना अच्छी? मध्यवर्ती मतलब ना अच्छी, ना बुरी, बस बीच की। ये सुनने में तो बहुत बहुत कठोर लगता है। क्या वाकई कोई ऐसा हो सकता है? क्या स्टोइक्स के पास ऐसे लोगों के उदाहरण थे जिन्होंने इसे जी कर दिखाया हो? ये एक बड़ा सवाल है। शुरुआती स्टोइक्स को भी मानना पड़ा कि ऐसे बुद्धिमान पुरुष बहुत ही कम थे। फिर सुकरात, डायोजनीज जो एक सन की दार्शनिक थे, और एंटिस्थनीज, और बाद में केटो द यंगर को जोड़ा गया। केटो शायद अकेले स्टोइक थे उस लिस्ट में। हाँ, शायद। ये लिस्ट ही दिखाती है कि ये आदर्श कितना मुश्किल था पाना। बिल्कुल। इसीलिए बाद में जिंदगी की जरूरतों को देखते हुए स्टोइक्स ने अपने सिद्धांतों में थोड़ी नरमी लाई। अच्छा, कैसे? उन्होंने माना कि कुछ चीजें पसंद करने लायक हैं, जैसे सेहत, अच्छी इज्जत वगैरह, और कुछ बचने लायक हैं, जैसे बीमारी, गरीबी। लेकिन सिद्धांत वही रहा। हाँ, नेकी अब भी अकेली सच्ची अच्छाई बनी रही। रोम में ये दर्शन बहुत लोकप्रिय हुआ। क्यों? खासकर उन लोगों में जो राजशाही के बढ़ते असर से निराश थे। ये सादगी, त्याग और मन की शांति सिखाता था। शांति, हाँ, ये जरूरी था शायद उस वक्त। और एपिक्टेटस जैसे दार्शनिक जो खुद एक गुलाम थे। हाँ, एपिक्टेटस, उन्होंने इसे और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उसमें ईश्वर के प्रति गहरी आस्था और समर्पण का भाव जोड़ा। मार्कस ऑरेलियस पे एपिक्टेटस का काफी असर था। हाँ, मार्कस अक्सर उनका जिक्र करते हैं। अब आते हैं खुद मार्कस के काम, मेडिटेशंस पर। परिचय बताता है कि ये कोई सलीके से लिखी गई किताब नहीं है, बल्कि उनकी निजी डायरी या नोटबुक जैसी है। हाँ, इसमें वो अपने लिए विचार लिखते थे, शायद खुद को याद दिलाने के लिए, खुद को समझने के लिए। ये उनके लिए एक तरह से अपने मन की गहराइयों में उतरने का तरीका था। जैसा वो खुद करने की सलाह भी देते हैं, तो ये उनके निजी विचारों का संग्रह है, किसी और के पढ़ने के लिए नहीं लिखा गया। ऐसा ही लगता है। ये बिखरे हुए विचार हैं जो अक्सर एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं लगते। इनमें समय, अनंतकाल, जीवन, मृत्यु, कर्तव्य, इन सब पर उनके गहरे चिंतन की झलक मिलती है। पहली किताब तो पूरी तरह से आभार जताने के लिए है ना? हाँ, बिल्कुल। अपने दादा, माता पिता, गुरुओं, दोस्तों और देवताओं के प्रति उन सभी अच्छी बातों के लिए जो उन्हें उनसे सीखने को मिली। ये उनके स्टोइक विश्व नागरिकता वाले विचार को भी दिखाता है। जैसा आपने पहले बताया, वो मानते थे कि सभी इंसान तर्क और मन से जुड़े हैं। हाँ,
मेडिटेशंस की चौथी किताब के चौथे हिस्से में वो लिखते हैं, पूरी दुनिया एक ही राष्ट्रमंडल है। और 7वीं किताब के 55वें हिस्से में इंसान मुख्य रूप से सामाजिक स्वभाव के लिए बना है। और ये भाईचारे का विचार उन्हें दुश्मनों के प्रति भी दया और माफी की तरफ ले जाता है। दूसरी किताब के पहले हिस्से में वो जो लिखते हैं वो वाकई सोचने लायक है। क्या लिखते हैं? मुझे यकीन है कि कोई भी इंसान मुझे असली चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि कोई भी मुझे गलत काम करने पर मजबूर नहीं कर सकता, और ना ही मैं अपने जैसे स्वभाव और परिवार के किसी इंसान से नफरत या गुस्सा कर सकता हूं। वाह! क्योंकि हम सब आपसी मदद के लिए बने हैं, जैसे पैर, हाथ और पलकें, जैसे ऊपर और नीचे के दांतों की कतारें। ये कितनी खूबसूरत सोच है, बिल्कुल। खासकर उस इंसान के लिए जिसके साथ उसी के जनरल ने बगावत की हो। बिल्कुल। वो अक्सर चीजों के छोटेपन और क्षणभंगुरता पर भी जोर देते हैं। हाँ, जैसे वो कहते हैं कि यूरोप और एशिया तो सृष्टि के कोने मात्र हैं। हाँ, छठी किताब के 36वें हिस्से में पूरा समंदर एक बूंद जैसा है, और ये जो वर्तमान पल है ये अनंत काल के सामने एक बिंदु जैसा है। ये सारी चीजें छोटी हैं, बदलने वाली हैं, पल भर में गायब हो जाने वाली हैं। ये नजरिया चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में मदद करता होगा। हाँ, मृत्यु को भी वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया मानते हैं जिससे डरने की जरूरत नहीं। जन्म और मृत्यु प्रकृति के रहस्य। बिल्कुल। चौथी किताब के 5वें हिस्से में वो कहते हैं, मौत सिर्फ उन तत्वों को अलग करती है जिन्हें जन्म ने जोड़ा था। इन सब उतार चढ़ाव के बीच वो मानते हैं कि दर्शन ही सच्चा सहारा है। दर्शन ही? हाँ, ये हमें अपने मार्गदर्शक सिद्धांत यानी विवेक को साफ और बाहरी प्रभावों से अछूता रखने में मदद करता है। मेडिटेशंस में बहुत व्यवहारिक नैतिकता भी है, जैसे वो बदले वाली बात। हाँ, छठी किताब छठा हिस्सा, बदले का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम भी वैसी ही चोट ना पहुंचाओ। कितना सीधा और कितना सच, ये आज भी कितना प्रासंगिक है। बिल्कुल। और कृतज्ञता यानी एहसान मानने पर उनकी टिप्पणी भी बहुत दिलचस्प है, 5वीं किताब के छठे हिस्से में। हाँ, वो 3 तरह के लोगों वाली बात। हाँ, कुछ लोग एहसान करते ही शुक्रिया की उम्मीद करते हैं, दूसरे लोग मन में याद रखते हैं और खुद को कर्जदार समझते हैं। और तीसरे? लेकिन एक तीसरे तरह के लोग भी होते हैं जिन्हें शायद पता भी नहीं होता कि उन्होंने क्या किया है। वो बस एक अंगूर की बेल की तरह होते हैं जो अपने हिस्से का फल देकर संतुष्ट हो जाती है और दोबारा फल देने के मौसम का इंतजार करती है बिना किसी शुक्रिया की उम्मीद किए। बिल्कुल। वाह, ये तो निस्वार्थ कर्म का एक बेहतरीन उदाहरण है। क्या वो बुराई की उत्पत्ति जैसे बड़े दार्शनिक सवालों से भी जूझते थे? हाँ, वो इन सवालों पर भी सोचते थे। स्टोइक नजरिया ये था कि दुनिया पूरी तरह से तर्कसंगत और अच्छी है, और जो बुरा लगता है वो असल में पूरी योजना की भलाई के लिए जरूरी है। लेकिन मार्कस इस पर बहुत ज्यादा सवाल उठाने को सही नहीं मानते। उनका रवैया बड़ा व्यवहारिक लगता है। हाँ, 8वीं किताब के 50वें हिस्से में, क्या तुम्हारी ककड़ी कड़वी है? उसे फेंक दो। क्या तुम्हारे रास्ते में कांटे हैं? उनसे बचकर निकल जाओ। बस इतना ही काफी है। ज्यादा सोचो मत, बस आगे बढ़ो। कुछ ऐसा ही। वो इस विकल्प पर भी विचार करते हैं कि क्या दुनिया ईश्वरीय विधान प्रोविडेंस से चलती है या सिर्फ परमाणुओं के संयोग एटम्स से। और किस तरफ झुकते हैं? वो ईश्वरीय विधान की तरफ झुकते दिखते हैं, लेकिन वो ये भी दिखाते हैं कि अगर दुनिया संयोग से भी चल रही हो तब भी इंसान अपने विवेक के सहारे संतुष्ट रह सकता है। ये दिलचस्प है। और भविष्य के जीवन यानी मौत के बाद क्या होता है, इस बारे में उनका क्या सोचना था? इस बारे में वो अनिश्चित लगते हैं। वो इस पर ज्यादा जोर नहीं देते। उनका ध्यान वर्तमान पर है। वर्तमान पर? हाँ। दूसरी किताब के 14वें हिस्से में वो लिखते हैं, याद रखो कि कोई भी इंसान उस जिंदगी के अलावा कोई और जिंदगी नहीं खो सकता जिसे वो अभी जी रहा है। मतलब जो बीत गया या जो आएगा वो हमारा है ही नहीं। कुछ ऐसा ही। मौत उनके लिए बस मंच से बाहर निकलने जैसा है। 12वीं किताब के 36वें हिस्से में वो इसे बड़े काव्यात्मक ढंग से कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंदगी में 3 अंक पूरे नाटक को बनाते हैं, इसलिए संतुष्ट होकर विदा लो, क्योंकि जिसने तुम्हें विदा किया है वो भी संतुष्ट है। ये अनिश्चितता, क्या ये उन्हें जीने से रोकती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो खास बात है। ये अनिश्चितता उन्हें इस पल में अभी नेकी के साथ जीने से नहीं रोकती। शायद यही उनकी शिक्षा का सबसे अहम पहलू है। भविष्य की चिंता करने या उस पर अटकलें लगाने की बजाय वर्तमान में अपने कर्तव्यों को निभाना और विवेक के अनुसार जीना। मार्कस ऑरेलियस की तारीफ बहुत लोगों ने की है। परिचय में जिक्र है कि कार्डिनल बार्बेरिनी, हाँ, उन्होंने तो इतालवी में अनुवाद भी करवाया था। मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि उनके बारे में बात करते हुए एक अलग ही खुशी महसूस होती है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने भी उनकी बहुत प्रशंसा की है। और रेनान,
हाँ, रेनान ने तो उनके धर्म को निरपेक्ष धर्म कहा है। निरपेक्ष धर्म, एब्सोल्यूट रिलीजन। हाँ, उनका कहना था कि ये ऐसा धर्म है जो किसी एक जाति या देश का नहीं है। इसे कोई क्रांति या वैज्ञानिक खोज बदल नहीं सकती। ये बस एक ऊंची नैतिक चेतना का नतीजा है जो ब्रह्मांड का सामना करती है। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। परिचय ये भी कहता है कि उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, शायद और भी ज्यादा। हाँ, आज के दौर में जहां कट्टरता और दूसरों की आलोचना इतनी आम है, वो उन लोगों के लिए एक खास दोस्त और सुकून देने वाले साबित हो सकते हैं जो साफ सोचते हैं, ईमानदार हैं और खुद को बेहतर बनाने की इच्छा रखते हैं। वैसा बहुत कुछ देते हैं जिसे हमारा तर्क आसानी से स्वीकार कर सकता है, खासकर ऐसे समय में जब लोग आस्था से ज्यादा आंखों देखी चीजों पर यकीन करते हैं। शायद वो हमारी आत्मा की हर प्यास न बुझा सके। हाँ, हो सकता है, लेकिन वो जो देते हैं वो ठोस है और उसे अपनाया जा सकता है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। नहीं, ये एक ऐसे इंसान के अनुभव है जिसने सत्ता के शिखर पर रहते हुए भी आंतरिक शांति खोजने की कोशिश की। बिल्कुल। तो मार्कस ऑरेलियस के इन विचारों और मेडिटेशंस के इस विश्लेषण से हमने क्या सीखा? मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात है अपने अंदरूनी जगत पर नियंत्रण रखने का महत्व। हाँ, आंतरिक नियंत्रण। भाग्य और प्रकृति को स्वीकार करना, समाज के प्रति अपने कर्तव्य को समझना और जीवन की इस भागदौड़ और अनिश्चितता के बीच वर्तमान पल पर ध्यान केंद्रित करना। बिल्कुल। उनकी विरासत हमें यही याद दिलाती है कि सबसे मुश्किल हालात में भी दर्शन और आत्मचिंतन हमें शांति और मकसद खोजने में मदद कर सकते हैं। हाँ, जैसा कि स्रोत बताते हैं, मार्कस खुद निश्चित नहीं थे कि मौत के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है या नहीं, लेकिन उन्होंने इस अनिश्चितता को अपने जीवन पर हावी नहीं होने दिया। नहीं, उनका पूरा ध्यान अभी इसी पल में सद्गुण के साथ जीने पर था। और यहीं पर हमारे लिए एक सोचने वाली बात है ना? भविष्य में क्या होगा इसकी परवाह किए बिना या इस बारे में हमारी जो भी मान्यताएं हों, अगर हम स्टोइक सिद्धांतों की तरह वर्तमान क्षण को पूरी तरह से अपनाएं, विवेक और नेकी के साथ जिएं, तो इससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे बदल सकती है? एक गहरा सवाल जिसके बारे में सोचते रहना चाहिए। इस दिलचस्प चर्चा के लिए धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे। अलविदा। अलविदा।